आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिस्काउंट से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बैंक से रिलेटेड और कंपाउंड एंट्री जो है वो एक्सप्लेन करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिस्काउंट बेस्ड है। डिस्काउंट से रिलेटेड जो जनरल एंट्री है वो आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा, कैश डिस्काउंट नगद बट्टा। ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, सभी व्यापारियों को दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है, कस्टमर्स को दिया जाता है जो हमें कैश का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ये डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में मेंशन नहीं करते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम उधार मानते हैं, और कैश डिस्काउंट जब आ जाता है तो वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में मेंशन नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम बुक में मेंशन करते हैं। अब इसके कुछ मैंने आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री ली है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, प्लस कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज वो भी मैं आप लोगों को आज यहाँ पर क्लियर करूँगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सीमा। सीमा से हमने माल परचेस करा है। अगर हम सिंपल बात करें तो परचेस इज ऑलवेज डेबिटेड, और सीमा का चूंकि नाम आ गया है और आगे लिखा हुआ है फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यदि क्वेश्चन में केवल ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो वह एंट्री जो है वह क्रेडिट ट्रांजैक्शन की मानी जाएगी, मतलब उधार की मानी जाएगी, और उधार में आपको ये मालूम है कि उस व्यक्ति का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमको हमको पैसा देना है, और अगर माल बेचेंगे तो हमको उससे पैसा लेना होगा। अगर हम गुड्स परचेस करेंगे कैश ट्रांजैक्शन पे तो क्या एंट्री करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अगर यही चीज़ अगर अपन उधार करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर नाम देखें तो कितना दे रखा है, किसका दे रखा है? सीमा। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू सीमा। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कितने हजार रुपए का उससे माल परचेस करा है? 20,000 का। चलिए अब हम कैलकुलेशन समझते हैं। 20,000 कितना परसेंट दे रखा है? 10%। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम राइट हैंड की तरफ से अगर एक डिजिट कम कर दें, राइट हैंड की तरफ से एक डिजिट कम कर दें तो ये कितने परसेंट हो जाएगा आपका? 10% हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए 5% निकालना है, तो 10% कितना आ गया आपका? 2,000, तो 5% कितना हो जाएगा आपका? 1,000। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 20,000 रुपये का 10% जो है वो कितना डिस्काउंट हो गया? 2,000 रुपीज़। तो 20,000 में से 2,000 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका जो परचेस होगा वो कितना होगा? 18,000। समझ गए आप लोग? ट्रेड डिस्काउंट को, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। देखिए हम इसको चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर शो कर सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट था वो कितना था? 20,000। उसमें से डिस्काउंट कितना था आपका? 10%। कौन सा था? टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% जो होगा वो कितना होगा? 2,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 18,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। नरेशन तो आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सीमा। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए यहां पर क्या दे रखा है आपको, और आप उसने क्या करा है? पेमेंट जो करा है वो काय में कर दिया? कैश में कर दिया, पेमेंट कर दिया उसने यहां पर।
ठीक है। तो एंट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब जो डिस्काउंट था वो ट्रेड डिस्काउंट था। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स में नहीं आता है, और उसने क्या बोला कि जो भी डिस्काउंट है वो कम करके आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 15,000 का 10%, तो कॉस्ट कितनी हो गई 15,000, उस पर आपको माइनस क्या करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 का 10% कितना हुआ, अगर राइट हैंड से एक डिजिट कम कर दें तो कितना हो गया 1500, तो अमाउंट कितना होगा 13,500। तो ये जो अमाउंट हुआ आपका ये कितना हो गया 13,500, ये आपकी एंट्री हो गई। मतलब इसमें डिस्काउंट मेंशन नहीं करेंगे अपन, 1500 जो है वो शो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। अगर ये चीज डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होती तो यहां पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट भी आता। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे बात करते हैं। परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम जय, जय से हमने माल खरीदा है, कैश से करा है, और 5% अब कैश डिस्काउंट है। देखिए अब दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स में मेंशन नहीं करते हैं, पर कैश डिस्काउंट को आप बुक्स में मेंशन करते हैं, बताते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेस करा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, ये एंट्री होगी इसकी। चलिए अब एंट्री करते हैं, कितने अमाउंट का था आपका 12,000, कॉस्ट कितनी थी आपकी 12,000, उसमें से माइनस 5% सीडी करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 12,000 का 10% कितना होता है 1200, 12,000 का 10% कितना होता है 1200, 1200 रुपए, पर हमको कितना परसेंट निकालना है यहाँ पे 5%, 5%, तो 1200 रुपए का 5% कितना हो गया 600 रुपीज। मतलब अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11,400। मीन्स हमने जो परचेस करा है, टोटल हमारा 12,000 परचेस है, टोटल परचेज जो है वो आपका कितने का है 12,000 का, उसमें से डिस्काउंट कितना हो गया आपका 600, तो आपको पेमेंट कितना करना है 11,400। ये पॉइंट हो गया आपका। अब चलते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन टू सोहन, गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹20,000, ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहां पर दोनों पॉइंट आ गए आपके, कैश डिस्काउंट भी आ गया और ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या दे रखा है, गुड्स सोल्ड करा आपने, सोहन को करा है, पर वहां पर कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट होने के कारण यहाँ पर सोहन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसने हमको पैसे दे दिए हैं, अमाउंट दे दिया है, इसलिए उसका पैसा यहाँ पर मतलब सोहन का नाम नहीं आएगा। जब आप सोल्ड करते हैं तो क्या वो एंट्री होती है, एंट्री नंबर 4। जब अपन ने, हाँ आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए कितने रुपए का माल खरीदा था आपने यहाँ पर 20,000 का, ये 20,000। अब इसमें से डिस्काउंट कितना है, लेस 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट 20,000 का 10% कितना होता है 2,000 रुपये, तो कितना अमाउंट हो गया आपका 18,000, और डिस्काउंट कितना दे रखा है सीडी 5%, तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए 5% सीडी। अब 18,000 का 5%, 18,000 का 10% कितना होगा, राइट हैंड से एक जीरो कम कर दीजिए, 1800 10% है, हमको 5% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 900, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17,100।
अब ये जो अब देखिए हमने क्या बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में मेंशन नहीं करते हैं, मतलब एंट्री कितने की आएगी, 18,000 की आएगी। जो हमने सेल्स करा है वो कितने का करा है, 18,000 हुआ है। डिस्काउंट कितना हुआ है, 900 हुआ है। इट मीन्स पैसा हमको कितना मिला है, 17,100। ठीक है, अब ये लास्ट एंट्री की हम लोग बात करते हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000। मोहन को हमने क्या करा है, 10,000 रुपये का माल बेचा है। 10% 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट है और 5% जो है वो कैश डिस्काउंट है। और एक बात इसने यहाँ पे और लिख दी है कि मोहन से हमको 50% 50% पैसा ही क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट हम उन्हीं को देते हैं जो हमको पैसा कैश में पेमेंट करता है, या हमको डिस्काउंट जब मिलता है तो जब हम पेमेंट करेंगे तो वो हमको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम उसको पेमेंट कर देंगे, जब हमको रिसीव्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 50% पैसा ही हमें दिया है, मतलब 50% नहीं दिया है। तो इस एंट्री में जो गुड सोल्ड टू राम और गुड सोल्ड मतलब नगद माल बेचो और नगद माल खरीदो, और या फिर उधार माल बेचो या उधार माल खरीदो, दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। अगर आप उधार माल खरीदते हैं राम से तो क्या एंट्री करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब मैंने आपको बोला नगद माल खरीदिए तो क्या एंट्री करेंगे आप लोग, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दोनों को मर्ज कर दीजिए तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू राम। अब यहाँ पर चूंकि डिस्काउंट भी है तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट और टू राम। चलिए अब यहाँ पर कौन सा क्या दे रखा है, मोहन दे रखा है, उसका मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। एंट्री मैंने आपको समझाई है अभी, फिर से एक बार समझ लीजिए। मोहन का नाम है यहाँ पे, तो और क्या करा अपन ने, सोल्ड करा है, और 50% कैश भी है और 50% क्रेडिट भी है, मतलब नाम तो आना है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मोहन डेबिट टू सेल्स। अब इस एंट्री को आप ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा। ये जो पार्ट है ये कितना पार्ट है, 50% का, और ये जो पार्ट है ये कितना है, 50% का। तो ये पार्ट जो होगा कितने का हो जाएगा, 100% का। चलिए आप कुछ मत करिए, आप प्रोसेस फॉलो करिएगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका सवाल जो है इजी गोइंग हो जाएगा। कॉस्ट कितनी है आपकी, 10,000, ये लिख दी हमने, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे कितना परसेंट, 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। 1,000 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 9,000। अब 9,000 में से उसने हमको 50% ही पैसा दिया है, मतलब 50% दिया है और 50% नहीं दिया है, तो इसके दो पार्ट कर दीजिए आप। इसके 50% अगर इधर करते हैं, 50% इधर करते हैं आप लोग, तो कितना हो गया, 9,000 का 50% कितना हो गया, 4,500, और 4,500 इधर भी लिख दीजिए। अब ये मान लीजिए कि क्रेडिट है, मतलब उधार है, तो उधार का कनेक्शन किससे होगा, मोहन से होगा, ठीक है। और ये क्या है, 50% मान लीजिए कैश है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ही कैश आएगा तो उस पर 5% उसको क्या करना है, आपको डिस्काउंट भी देना है, क्योंकि जैसे ही वो पैसा हमको देगा हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। तो 4,500 का 5% आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, 5%। तो अब आपने क्या बताया मैंने आपको कि 4,500 का 10% कितना होता है, 450, तो 5% कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। अब 225 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5, इधर कितने हो गए, 7, 3 हो गए तो कितना बचा आपका, 2, ठीक है। 4,275, ठीक है। अब देखिए ये कैश डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है, CD, और ये कौन सा है, TD, तो ये तो आना ही नहीं है बुक्स में,
ठीक है, अब एंट्री करते हैं अपन। देखो मोहन को कितना लेना था उससे 4500 रुपये। ठीक है, अपने को कैश कितना मिला 4275 और डिस्काउंट कितना हुआ 225। तो ये जो अमाउंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट कम करने के बाद जो फिगर होगा वो यहाँ आ जाएगा। आप इन सबको अगर प्लस करेंगे तो ये फिगर आएगा। ये आज आप लोगों को मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली कुछ जर्नल एंट्रीज लेके आप लोगों के लिए बीच में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।